हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की थर्ड एपिसोड की। और जनाब बड़ी शिद्दत से हमें इस एपिसोड का वेट था कि जी इसमें होगा क्या। अभी जब ये एपिसोड स्टार्ट होती है तो फिर होता कुछ यूँ है कि जो वदीमा और उसकी मदर होती हैं वो गाड़ी से उतर के और जो रुखसार होती है उसके साथ उसके घर चली जाती है। रुखसार दरवाज़ा बंद करके उनको अंदर ले जाती है। अब वदीमा के अब्बा गाड़ी में मतलब एक तो वो दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं, तो जैसे वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो उन्हें कुछ नज़र आता है, खैर वो चले जाते हैं। तो अंदर जब जाके बैठती है वदीमा उसकी मदर रुखसार और उसकी मदर के साथ, तो वहाँ बातचीत होती है। उसके बाद जो रुखसार होती है वदीमा कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे साथ रूम में चलो ना। मेरे रूम में तो वो कहते हैं यहीं पे ठीक है, बड़े मासूम इधर से। तो फिर उसकी मदर कहती है कि वदीमा वो इतने प्यार से इसरार कर रही है तो चले जाओ। वदीमा और रुखसार जो है वो छत पे चले जाते हैं। तो वदीमा कहती है मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? तो वो बताती है जी कि सलार तुमसे मिलना चाह रहा था, तो बस एक बार उससे मिल लो। खैर वो वदीमा को वहाँ पे छोड़ के और जो है वो खुद मतलब कहती मैं बाहर खड़ी हूँ। तो वहाँ पे जी सालार आ जाता है और जी जैसा कि प्रोमो में दिखाया हुआ था फिर वो आगे बताती जी मेरी मंगनी हो गई है। और जो है वो सालार कहता है कि मुझे पता है। फिर सालार सारी उसकी इधर उधर की बात जो है वो करता है और फिर उससे सवाल पूछता है कि हाँ जी बताओ, ये मर्ज़ी तुम्हारी मर्ज़ी से, मतलब ये मंगनी जो है वो तुम्हारी मर्ज़ी से हुई है? तो वो बस उसको देख के रोई जा रही होती है। तो फिर वो उसके जो है आंसू साफ करता है, वो कहता है कि बस मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया और अब जो है वो मैं सबको देख लूँगा। दूसरी साइड पे दिखाते हैं कि वदीमा का जो फादर था वो जब गाड़ी लेके जाता है थोड़ी दूर, उसको फिर ख्याल आता है कि जब वो गाड़ी लेके गुजर रहा था वहाँ से रुखसार के घर के पास से, तो उसने वो वाइट कलर की बाइक खड़ी हुई देखी थी, जो उस दिन उस मतलब सालार का भी उसको अच्छी तरह से याद होता है। इतना तेज़ और घड़ूस किस्म का अब्बा है ना, तो उसको वो भी दिन याद आता है कि जब पहली बार सालार को उसने देखा था उसकी बाइक पर, फिर वो सालार घर आया था और फिर अब ये तीसरी बार इनकी उसकी बाइक देखी है। तो अब्बा जो कि शक्की भी रज के है और जो है ना ढीठ भी और फजूल भी। तो उसी टाइम गाड़ी बैक करते हैं, रिवर्स करते हैं और जी पहुंच जाते हैं रुखसार के घर। अब वहाँ जाके जी दरवाज़ा मतलब नॉक करते हैं, बेल बेल बजाते हैं। तो रुखसार आती है, वो दरवाज़ा ओपन करती है। तो अब्बा जी ना किसी को देखते हैं ना रुखसार की बात सुनते हैं, वदीमा को ढूंढते हुए जी छत पे पहुंच जाते हैं। अच्छा पहले वो अंदर जाते तो उसकी मतलब वो जो रुखसार की मदर होती है वो कहती है अरे भाई कौन हो जिस तरह से हमारे घर में आ गए? फिर उसकी जो है वो वदीमा की मदर कहती है कि मेरे हस्बैंड है, और उसको कहती है कि कुछ तो शर्म करें, हम किसी और के घर पे हैं तो आप मतलब थोड़ा सा तो लिहाज करें। क्या था एक लफ्ज़ नहीं, और जी वो सब के सब जो वो छत पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे जी होता गया कि वदीमा अकेली खड़ी होती है। फिर अम्मा कहते हैं मतलब अब्बा कहते हैं कि कौन था तुम्हारे साथ? तो अम्मा कहती क्या हो गया आपको, कैसी बात करें, दोनों बच्चियाँ ऊपर थी और आप ये क्यों इस तरह से बोल रहे हैं? तो वो कहता कि मैं जो पूछ रहा हूँ ना मुझे वो बताओ और कौन था तुम्हारे साथ? अब वदीमा बेचारी चुप खड़ी होती है। तो जैसे ही उसके अब्बा जो है वो उसको स्लैप करने लगते हैं, यानी कि चंड मारने लगते हैं, तो इतने में जो है वो सालार आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। और उसके बाद सलाह पे कहता है कि मर्द होने का ये मतलब नहीं है कि आपका जिस पे दिल करे आप जो वो हाथ उठाते चलें। तो फिर वो कहता है कि मेरी बेटी है ये। तो फिर सलार कहता है कि अगर मतलब मैं तो आसानी से जो है वो यहाँ से चला भी गया था और मैं होता तो भाग जाता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने कौन सा कोई जुर्म किया है जो मैं डरूँ, तो इसलिए मैं आपके सामने कहता हूँ कि जी मैं आपकी बेटी से जो है मोहब्बत करता हूँ। तो अब्बा इतने सुनने की देर थे, अब्बा रख के एक चांट जो है वो सलार के मुँह पे भी जो है वो रसीद मतलब उसको देते हैं। तो सलार, अच्छा एक वो मीम थी ना, वो बड़ी फेमस मीम है कि एक आदमी होता है उसको इधर से चांद पड़ रही है, दूसरी साइड से चांद पड़ रही है, और उसके बाद वो अपना हेयर स्टाइल ठीक कर कहता है इट्स ओके। तो सलार के साथ वही होता है, उसको एक रख के ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा है, फिर भी जी वो कहते हैं रिलैक्स, मतलब कि कुछ नहीं होता, घबराओ नहीं। और फिर वो कहता है कि मतलब अपने जो वदीमा का फादर होता है उसको कहता है कि आइंदा के बाद अगर आपने कुछ भी मतलब इसी तरह से भी वदीमा को हर्ट किया, इस पर हाथ उठाया, तो मैं ये भूल जाऊँगा कि हमारा कोई रिश्ता बनने वाला है। तो उसका वदीमा का फादर कहता है कि हमारा कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता। तो फिर वो कहता है रिश्ता तो बन गया। तो खैर वो कहता है कि अच्छा मैं पुलिस को बुलाता ना। तो सलार कहता है ठीक है बुला ले आप पुलिस को, कोई वो नहीं। तो वो क्या करता है वदीमा का हाथ पकड़ के जो उसको ले जाता है वहाँ से। और फिर सलार को रोना आ रहा होता है, ज़ाहिर बात है अच्छी खासी ज़ोरदार उस चपेट जो वो पड़ी है तो बंदा रोए भी ना। और चपेट वो वाह चीज़ है कि बड़े बड़े के ना रोने निकल जाते हैं जिस टाइम भी, जब भी और जहाँ से और जिससे भी पड़ जाए, ठीक है। और जावेद साहब जो होते हैं सलार के वालिद, वो उसका वेट कर रहे होते हैं, रात का टाइम हो जाता है वो अभी तक घर नहीं आया था। तो उसकी जो है वो सलार की मदर आप कहते हैं कि आप सो जाएं, आप क्यों उसका वेट कर रहे हैं? इतने में जी पुलिस कहता है जी मेरा तो सर करोड़ों का नुकसान करवा दे रिश्ते से इनकार करके। फिर इतने में जी पुलिस की कॉल आ जाती है कि आपके बेटे के बारे में कंप्लेन है तो आप थाने। तो वो कहता है जी उसकी टांगे तोड़ देर कह कर चला जाता है और मदर पीछे से जो है वो कहती रहती है कि आपने ऐसा क्यों कहा है और अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करिए। वो फिर दिखाते हैं जी जो वदीमा के फादर होते हैं वो थाने में बैठे होते हैं, इंस्पेक्टर से कहते हैं जी मेरी बेटी को तंग करे उसको पकड़े। इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ जी मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मुझे पता है ऐसे मतलब जो आवारा होते हैं उनको कैसे काबू करते हैं। तो ये कि आपकी बेटी को थाने आके जो बयान देना पड़ेगा और अदालत भी हो सके उसके जाना पड़ेगा। तो अब्बा कहते हैं नहीं जी वो तो नहीं आ सकती। और तो फिर कहते क्यों नहीं आ सकती? तो फिर ये बात कैसे आगे बढ़ी और आप क्या चाहते हैं?
तो कहता है मैं ये चाहता हूँ कि आप बस वैसे करना जैसे पुलिस करती है कि उसको कुछ दिन थाने में रखे, उसकी अच्छी खासी जंप रेट करे वो। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं ये आप पुलिस पे छोड़ दें कि पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती, ये आप रहने ही दें, आप अपनी देखें। तब फिर मतलब थोड़ी सी अब्बे की बिस्ती होती है, मीठी मीठी लेकिन मज़े की। जनाब इसके बाद आते हैं कुछ रैंडम सीन्स। और होता कुछ यूँ है कि जो सालार होता है उस पर 3 डिग्री जो है वो लगा के उसके अच्छे खासे जो वो थाने के अंदर ख़त्म दाद की जा रही होती है। और दूसरी साइड पे दिखाता है कि वदीमा का फादर जो होता है वो घर पे जाके उन पर खूब शाउट करता है, वदीमा पे उसकी मदर पे, और खूब उनको जो है दो टके की जो उसकी मतलब नैनो माइंडेड अप्रोच थी ना वो सारी उन पर जो है वो अपनी भड़ास निकालता है। और एट द एंड जो ऑर्डर पास करता है जी ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी और मेरा शक सही निकला है और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। उसके बाद जो सलार का फ्रेंड होता है वो जाता है माजिद भाई के पास, उसको कहता है जी इस तरह सलार थाने में है और जी चलो उसको लेके जाना। तभी वो खड़े होते हैं और गेट पे ही बात कर रहे होते हैं, तो इतने में जी एक गाड़ी आती है, उसमें 2 बंदे आगे बैठे होते हैं। तो जो माजिद भाई उनको इशारा करता है जाने का कि जाओ अभी। तो वो चले जाते हैं। तो वो लड़का पूछता है कि ये कौन थे, तो माजिद भाई को कहता है कोई भी नहीं, तो तुम रुको मैं अभी आता हूँ। तो फिर माजिद भाई अंदर चला जाता है और उसके बाद वो दोनों पहुँच जाते हैं थाने। अब जो इंस्पेक्टर होता है वो अपने मुलाजिम को मतलब दूसरे पुलिस वाले को बुला के पूछता है जी कि उस लड़के को जो लेके आए थे वो किधर है। तो कहते हैं जी अभी तक भी उस पर जो है वो चार्ज चल रहा है कि वो जो है वो उसकी अच्छी खातिर मदार जो है वो हो रही है। तो वो कहता है कि अभी तक उसको जो है वहाँ से निकालो और उसको जो है वो लॉकअप में शिफ्ट करो। जब वो सलार लॉकअप में आता है तो वहाँ पे और जो बैठे होते हैं वो कहते हैं जी कोई बड़ा हाथ मार के हो जो तुम पे इतना मतलब कि तशद्दुद कर रहे हैं लोग। तो फिर बताते हैं जी मोहब्बत है वो सारा सब कुछ ठीक है। वो कहते हैं इसको जो है वो लॉकअप में नहीं बल्कि इसको पागल खाने भेजना चाहिए था। फिर माजिद और सलार का जो फ्रेंड होता है वो आ जाते हैं थानेदार साहब के पास और इंस्पेक्टर कहते हैं कि जी मतलब आप उसको छोड़ दें। तो वो कहता है जी कि आप इसको समझाएं और ये तो शुक्र है कि लड़की ने कंप्लेन नहीं की अभी तक और क्यों ना वो थाने आने को तैयार है ना अदालत जाने को, तो उसके फादर की कंप्लेन पर हम ये सब जो है वो करें, लेकिन इसको अब छोड़ रहे हैं हम लोग और इसको जो अपनी ज़ुबान में समझाए। तो इतने में सलार भी आ जाता है। तो वो फिर माजिद उसको देख के कहता है कि आपने इस पर मतलब इतना तशद्दुद किया है। तो कहते हैं नहीं जी हल्की फुल्की खातिर मदारत की है इसकी। फिर सलार कहता है कि भाई आप जो मर्ज़ी कर लें बट मैं जो उससे बाज नहीं आऊँगा उस मोहब्बत को। तो उसके बाद कहता है कि मतलब एक और मौला बख्श मंगवाऊँगे। तो फिर सलार कहता है कि मैं इस हद तक जो है वो मेरा जिस्म लोहे का बन चुका है कि 4 तो टूट गए हैं, 5 वो और मंगवा के देख लें। खैर वो उधर से जी फिर उसको सलार को ले जाते हैं, सलार को उसके घर पर ड्रॉप करते हैं। तो उस टाइम पर उसका जब वो घर पर उसको ड्रॉप कर रहे थे तो उसका फ्रेंड जो माजिद भाई से कहता है मतलब सलार से भी कहता है कि यार मतलब इस सब से बाज आ जाओ, 3 दिन में ज़िंदगी मतलब क्या से क्या हालत कर लिया। और फिर माजिद भाई को कहते हैं इसको समझाओ। तो माजिद भाई कहते हैं कि सुबह बात करेंगे अभी जाना है। तो सलार की मदर जो परेशान हो रही होती है सलार के लिए, तो उसकी जो सिस्टर है वो आगे दरवाज़ा खोलते फिर अपनी मदर को बताती जी भाई आ गए हैं। फिर माँ उससे सलार से मिलती है और जी इस तरह से ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जब आता है तो सलार की मदर जो है वो मतलब उसका जो सलार का वालिद बैठा होता है तो फिर वही बात के करोड़ों का नुकसान करा दे। तो उसकी मदर कहती है कि आपने करोड़ों को क्या करना है, सर में मारने, मतलब सब कुछ तो है हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ। तो जनाब इसके बाद दिखाते हैं कि सलार जो है वो सलार की सिस्टर उसके रूम में होती हैं और सलार जो है वो वाशरूम से बाहर आ रहा होता है। तो वो कहती है कि भाई क्या वो लड़की भी आपको पसंद करती है। तो इतने में जो है वो सलार की मदर भी आ जाती हैं और सलार कहता है कि मैं उससे ये सवाल पूछ ही नहीं सका, इतने में उसके अब्बा आगे थे। खैर वो अपनी अम्मा को कहता है कि आप चलें उसके घर रिश्ते के लिए बात करते हैं। तो अम्मा कहती है जी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारे जो है वो अब्बा जो है वो बड़े गुस्से में हैं और वो नहीं बात मानेंगे। और जनाब उसके बाद जो है सलार तैयार होकर अपने फ्रेंड्स के साथ अगेन उसकी जो वदीमा उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि यार बस करो, तुम उसका पीछा छोड़ दो। सलार कहता है तुमने मेरे साथ देना है तो ठीक है वरना ना हो मेरे साथ। और वो गुस्से में जो है वो खुद ही अकेला चला जाता है। अब वहाँ पे जाता है तो देखता है जी वहाँ पे वदीमा की मदद से उसकी मुलाकात होती है। तो वो कहती है तुम यहाँ पर भी आ गए हो, तो अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। तो वो कहता है कि मैंने कौन सा कुछ गलत किया, अगर गलत किया तो बताएं और मैं क्यों सुधरूँ। तो खैर उसकी वदीमा की माँ कहती है जी उसकी शादी होने वाली है और जो है वो तुम बाज आ जाओ ये वो। तो वो कहता है कि अच्छा आप तो उसकी मदर हैं और आपको नहीं पता कि आपकी बेटी क्या चाहती है और उसकी मर्ज़ी से ये मंगनी नहीं हुई या नहीं वो शादी करना चाह रही। तो उसकी माँ कहती है कि देखो तुम चुप करो, मैं सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो बुला लूँगी। तो वो कहता है मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। अब मदर के पास कोई सवाल का जवाब हो तो वो दें और वो जो है वो चली जाती है। तो फिर वो जो सलार होता है वो कहता है कि मुझे मेरे सवाल का जो है वो जवाब मिल गया। अब उसके जो वदीमा का फादर होता है वो वदीमा के रूम के मतलब डोर पे एक पुराने टाइप का जो है ना पुराने ज़माने का लॉक फिट करवा रहा होता है। तो लॉक लगाने वाले कहते हैं कि ये लॉक तो कोई भी नहीं मतलब लगवाता, तो आप क्यों लगवा रहे। तो कहता है जितना तुम्हें कहा है ना उतना काम। उसके बाद वदीमा की मदर आ जाती है। तो वो कहती है जी कि मतलब उसका बाप कहता है कि वो लड़का तुम्हें दिखा आज। तो वो कहती क्यों, दिखना चाहिए था। तो कहता नहीं, कहता अब तो वो सारी ज़िंदगी उसकी थाने में गुजरेगी और वो कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। वो नहीं बताती कि हाँ जी मुझे मिला था या नहीं मिला था। फिर वो कहती है कि ये लॉक कैसा लगवा रहे हैं। कहते हैं ख़राब हो गए थे इस वजह से मैं सही करवा रहा हूँ। तो फिर उसकी वदीमा की मदर कहती है कि वो हमारी बेटी है, कोई जानवर नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे ज़्यादा पता है, मुझे ना बताओ।
खैर वो फिर जो है वदीमा के पास चली जाती है, तो वदीमा को बताती है जाके कि तुम्हें वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, छत पे जब वो था तो तुम वापस आ जाती। तो वदीमा कहती है कि पता नहीं मैं बदकिस्मत हूँ कि मैं वहाँ क्यों रुकी, या वो बदकिस्मत है कि उसको मैं अच्छी लगी हूँ। फिर उसकी अम्मा कहती है कि आज वो मिला था मुझे और जो सारी बात हुई हो। तो कहती फिर आपने क्या जवाब दिया कि भाई मर्ज़ी मेरी मंगनी से हुई है ही नहीं। तो कहती मैं क्या जवाब देती, मुझे समझ नहीं आई कि मैं उसको क्या बताऊँ ना, और मेरी बेटी की खुशी किस चीज़ में है, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है। तो फिर वदीमा कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी खुशी किस चीज़ में है। अम्मा भी जो है वो चुप कर जाती है और वो वदीमा की तरफ देख रही होती है। और उसके बाद आता है इस एपिसोड का लास्ट सीन कि जो सालार होता है वो अपने अब्बा से मिलने उसकी शॉप में आता है। तो अब्बा कहते हैं हाँ जी क्या जो है वो बेचना है। तो वो कहता है बेचना नहीं ख़रीदना है, अगर आपकी शॉप पे एहसास मिलता है तो थोड़ा सा ख़रीद के आपको गिफ्ट करना है। और फिर वो कहता है कि मैं अपनी ज़ात को बेच नहीं सकता क्योंकि इस पर जो है सबसे ज़्यादा मेरा हक़ है। तो अब्बा कहते हैं जब तुम मतलब तुम्हारा वेट कितना है, कहता है 75 kg। तो फिर अब्बा कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे ना तो 3 kg के थे, ये जो बाकी का 72 kg है ना, ये मेरे पैसों का की वजह से है, मेरे पैसों की वजह से जो है ना आज तुम्हारा इतना सब कुछ है। और मतलब तो इसलिए सबसे पहला हक़ जो है वो मेरा है तुम पे। तो खैर वो मतलब हाँ, और फिर अब्बा उसको जो है वो वार्न करते हैं कि अगर आज के बाद दोबारा ऐसी हरकत हुई, बोरिया बिस्तरा समेट तुम घर से बाहर रहोगे और जो है वो सड़क पर ज़िंदगी गुजारोगे। तो सालार जो है वो आगे से स्माइल कर रहा था और वो फिर अपने अब्बा को एक ही बात कहता है कि ठीक है जो भी है, लेकिन बात साफ़ है कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा, दैट सेट। यहाँ पे ड्रामा जो है वो उसकी 3rd एपिसोड एंड हो जाती है। आप भी एपिसोड देखें और अच्छा कुछ मतलब अच्छी एपिसोड है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो उसके बाद जो भी आपकी राय हो, अच्छी बात हो कोई भी, तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।